साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथी देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल नागेंद्र पांडे। तो बहुत सारे साथी, जैसा कि पता है, आज टीम लखनऊ गई हुई थी और बहुत सारे साथी पूरा लगातार मैसेज करते रहे कि सर वीडियोस बना दीजिए, कोई कहता रहा था कि लाइव आ जाइए, कुछ सूचना दीजिए। लेकिन साथियों, आप लोग पता है कि 4-5 घंटे लगते हैं रास्ते में जाने में और आने में। 200 किलोमीटर से ज़्यादा प्रयागराज से लखनऊ की दूरी है, तो इस वजह से सूचना नहीं दी जा पाई और उसमें नेटवर्क नहीं रहता, ट्रेन वगैरह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको विस्तार से बताऊंगा। और मुझे रात को वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि मुझे पता है क्यूरियोसिटी कैसी होती है, कैसे जानने की इच्छा होती है। जो आदमी बेरोजगार 4 साल 5 साल से पीड़ा झेल रहा है, उसकी चीज़ों को समझ रहा हूँ। मैं भी ऐसा ही होता है, जब हमारे साथी मैं भेजता हूँ कहीं, तो मुझे स्वयं लगता है कि सबसे पहले मैं जान जाऊँ और मुझे साथी बताएं आज कैसी वार्ता रही। जब मैं कभी चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजता हूँ या किसी अधिकारी के यहाँ भेजता हूँ या कहीं भेजता हूँ, तो मुझे भी ऐसी चीज़ें फीलिंग होती है। इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को भले रात में मुझे आधे घंटे बाद सोऊं, 10 मिनट बाद सोऊं, लेकिन आपको जानकारी दे देता हूँ। और आपसे भी निवेदन है कि अगर आपकी टीम मेहनत कर रही है, आपका साथी मेहनत कर रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नए साथी ज़रूर करें। आपका भविष्य भी सुधरेगा। आपकी मेहनत, हम लोगों की मेहनत देख रहे हैं, तो आपकी मेहनत भी सार्थक की जाएगी। सबसे पहले बताता हूँ, आज हमारी टीम जो है सबसे पहले गई विशेष सचिव जी के पास, सतीन सर के पास। तो वो नहीं थे, कहीं मीटिंग में ही, आज भी जूनियर की मीटिंग थी। तो फिर ये हुआ कि चलो प्रमुख सचिव जी से मिल लिया जाए। प्रमुख सचिव जी के पास जाने पर पहले तो वहाँ हम लोग दिए, तो वो लंच पे निकल गए या कुछ काम से गए। थोड़ी देर बाद फिर आए 4 बजे, तो करीब हम लोग आते ही सबसे पहला हम ही लोगों से मिलना हुआ सर का, और बढ़िया से मिले सर। और बहुत अच्छी बात है कि प्रमुख सचिव जी जो नए बने हैं वो अभ्यर्थियों से मिलते हैं। पिछले प्रमुख सचिव जी तो मिलते भी नहीं थे, तो दूसरी बार हमारी टीम मिली उनसे। और मिलते ही उन्होंने, डॉक्टर राजेश सर थे, उन्होंने भी जय हिंद वगैरह, अभिवादन वगैरह किया, हमने भी किया और बताया गया। तो उन्होंने कहा, अरे आपकी तो काउंसलिंग शुरू होने वाली है। पूरा विवरण मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट में नहीं, जो बातें हुई, क्योंकि बहुत सारे साथी पूरा विवरण जानना चाहते हैं, क्या क्या बातें। बोला आपकी तो काउंसलिंग शुरू होने वाली 8 तारीख। अच्छा हुआ कि मुझे पता था, आज पेपर में पढ़ा था मैंने। सर 8 से हमारी काउंसलिंग नहीं शुरू हो रही, वो LTGIC का है। अच्छा, आपका कौन सा है? तो मैंने कहा सर ये भर्ती आज़ादी के बाद से पहली बार आई है और ये जूनियर हेड शिक्षक भर्ती है। पूरा प्रकरण मैंने बताया, किस तरह हम लोग कोर्ट में लड़े, क्या लड़े, सारी चीज़ें बताया उस तरह। फिर 1 साल हो गया सर, बहुत परेशान है और अब कुछ है नहीं सर, इसमें सिर्फ वही करना है कार्मिक विभाग। अच्छा, इसके तो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा हाँ सर। तो बोला नहीं, हम इसको जल्दी करते हैं। और फिर अब हमारे साथी कमलेश जी ने एप्लीकेशन लिया था, तुरंत दिया। तो उन्होंने तुरंत अपने निजी सचिव जी को बुलाया वहीं सामने ही, बोला इसको तुरंत मीटिंग कल फिर से रखो। और तमाम और सारी बातें हुई कि सर इस भर्ती को करा दीजिए। काफ़ी अभ्यर्थी बहुत परेशान है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, हम लोग बहुत कोर्ट में लड़े हैं, बहुत मेहनत किए हैं, सारी चीज़ें विवरण बताया गया। तो उन्होंने तुरंत निजी सचिव को बोला और वहाँ तुरंत निजी सचिव ने लिखा कि बिल्कुल इसको इमरजेंसी में कल मीटिंग रखी जाए। और कल फिर से मीटिंग है और अतिशीघ्र उन्होंने रिमार्क्स भी डाला, हम लोगों के सामने लिखा और कृत्य करके, और कल फिर से मीटिंग इसी लिए है। मिलते ही जैसे हम लोग निकले, भगवान की कृपा थी। और कहते हैं ना बार बार कि अगर आप स्वयं मेहनत करते ईमानदार हैं तो और अच्छी चीज़ें होती हैं। जैसे निकले वैसे ही डायरेक्टर बेसिक जी बाहर टकरा गए और उनके साथ AD माध्यमिक जी, जो सुरेश तिवारी जी बेसिक सचिव भी रहे हैं, तो वो भी टकरा। बोला हमको सर आप हटा दिए, वहाँ नहीं कुछ दिन रखे होते तो मैं भर्ती पूरी कर देता। मजाक कर रहे थे वो। तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि सर आप ये कराइए भर्ती। बोला इन्होंने क्या कहा सर, ये मीटिंग हो। तो हमने कहा सर मीटिंग कल रखे। बोला मीटिंग तो कई बार हो चुकी है। मैंने कहा नहीं सर, कल फिर से मीटिंग रखे हैं और शीघ्र के लिए कहा है कि अतिशीघ्र इसको किया जाए। बोला नहीं ठीक। मैंने कहा सर आप भी थोड़ा सा देखिए, बच्चे बहुत परेशान। बोला नहीं मुझे पता है, हम लोग ऐसा नहीं चाहते कि बाद में कोई चीज़ हमारे ऊपर समस्या है, फंस जाए, कह देंगे तो तुरंत हो जाएगा। वहाँ से मिलने के बाद फिर हम लोग विशेष सचिव जी से मिले और विशेष सचिव जी ने भी बड़े प्यार से बैठाया, पानी वानी भी पिलाया और बहुत समय दिया। उन्होंने भी कहा कि आप लोग तैयारी भी करते रहिए, इसको देखिए। इसके लिए मेरी खुद कई बार लड़ाई भी हो चुकी है कि कुछ तो कुछ शुरू करो, इतने दिन से बंद है, कुछ तो आगे 10-20% आगे बढ़ाइए, बाकी जो देखा जाएगा, जो क्वेरी वायरी आती है। फिर उन्होंने बताया कि क्वेरी आई थी कार्मिक विभाग से, अभी उसको हम 1-2 दिन में भेज देंगे। DG मैम के पास भेजा है, बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं स्वयं इस भर्ती के लिए बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा भी कि नहीं सर आपके पास बहुत फ़ोन करते हैं लोग, हम लोग मना भी करते हैं। बोला हाँ, कहीं कभी आपके साथी महिला कभी करेंगे, कहीं पुरुष करेंगे, बहुत फ़ोन करते हैं। मैंने कहा सर आपसे जवाब मिलता है और आपसे संतुष्ट बच्चे रहते हैं, हमारे साथी रहते हैं, इसलिए आपको फ़ोन करते हैं लगातार। हालांकि मैं मना कर दूंगा, फिर भी हंस रहे थे, बढ़िया रिस्पॉन्स दिया।
बोला बहुत सारी चीज़ें उन्होंने व्यक्तिगत चीज़ें भी बताई, वो चीज़ें बताई। तो इतना मोटा मोटा जान लीजिए, उन्होंने कहा है कि देखिए 10 से 15 दिन तक तो हम बिल्कुल अपने स्तर से तो इसको हटा ही देंगे, शासन से कार्मिक यहाँ से भेज देंगे। बाकी कहने का मतलब कि डायरेक्टर बेसिक के पास भेज देंगे। तो उनके पास अगर आ गया डायरेक्टर बेसिक सर के पास, तो फिर वो कोई रोकने का उनको बचेगा नहीं, क्योंकि जब इतने बड़ा केस लड़ भिड़ के सारी चीज़ें बन के आ जाएगी। और इस बार अब उन्होंने कहा कि क्वेरी वायरी सब कुछ समेट के भेज दूंगा, इस बार अब कुछ आएगा नहीं। बहुत ज़्यादा लगेगा तो 10 से 15 दिन हम 2-1 दिन में यहाँ से भेज दे रहे हैं। और शासन मैंने हम लोगों के साथियों ने हम लोगों ने पूछा कि सर क्या न्यायिक विभाग में गई? बोला नहीं, न्यायिक वायिक का कोई मतलब नहीं, वो सब पहले हो चुका है, न्यायिक वगैरह का वो सब कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि प्रमुख सचिव जी के पास भी वित्त और 3-3 का चार्ज है, तो उसमें भी हम लोगों को दिक्कत नहीं हो गई, कार्मिक से हो गई तो तुरंत हो जाएगी। तो कल हमारे लोगों को उसमें फिर से उन्होंने मार्क कर दिया है, कल से फिर इसलिए मीटिंग बुलाई गई है। और इसीलिए कहता हूँ साथियों कि मिलना बहुत ज़रूरी होता है अधिकारियों से। सिर्फ तुक्के मारना, सिर्फ लफंडरबाजी करना, बकवास करना, ये सब चीज़ें, आरोप प्रत्यारोप करना, ये सब मूर्खों का काम। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे साथी लखनऊ के वहाँ मिलते रहें, प्रयागराज में साथी मिलते रहें, लगातार मिलते रहें। मिलते रहने से बहुत जल्दी हमारी नियुक्ति हो सकती है और होगी। तो ये प्रयास आज बहुत बढ़िया रहा, हम लोग जो मिले। उसके बाद हम लोग और जगह जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन समय हो गया, क्योंकि 4 बजे वो आए, उनसे मिले, फिर विशेष सचिव जी के पास गए, वहाँ काफ़ी टाइम लग गया। तो इस समय इसलिए फिर समय ज़्यादा हो गया, नहीं तो और हम लोगों की चीज़ें बहुत और उससे उच्च स्तर पे जाने का आज टाइम मिला था। और बहुत सारी चीज़ें हुई। मुख्य सचिव जी नहीं थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, नहीं उनसे भी आज मुलाकात होती मेरी। और बहुत सारी जगह उन सबको भी नहीं बताऊंगा, जब मैं मिलूंगा, क्योंकि मैं आप लोग जानते हैं जब कार्य करता हूं तभी बताता हूं। पहले से कुछ फालतू आदरणीय वगैरह नहीं बताता कि इनसे मिलूँ, वो आदरणीय हमारे हैं, वो आदरणीय है। मैं जिनसे जब मैं काम कर लेता हूँ तब आप लोग मेरा नेचर, और ना मैं फ़ोन पर बात करता हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ें रहीं। और ये कि 10 तारीख को आ जाएगा, 12 तारीख को आ जाएगा, 14 अप्रैल को आ जाएगा, 15, सब फर्जी है। अतिशीघ्र करने का उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 10 से 12 दिन के अंदर मैं 15 दिन का प्रयास करूंगा कि यहाँ से तो कम से कम निकल जाए। आगे क्या होता है, लेट होता है, वो नहीं जाने। लेकिन कुल मिला जुला के और ये भी कहा, हमने कहा सर भर्ती से कहीं कैंसिल वैंसिल, तो बोला नहीं, ये तो आप लोग मान लीजिए कैंसिल तो नहीं होगी, भर्ती तो होगी ही होगी। कुछ आरक्षण का पेंच है, वो हम लोग शॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसमें सब चीज़ें हैं, वो जो जिला स्तर का है या राज्य स्तर का है, ये सब चीज़ें वो शॉर्ट आउट कर रहे हैं और उसको उसी तरीके से करेंगे। तो मैं भी प्रश्न पूछने लगा, तो उन्होंने कहा देखिए जब आप प्रश्न इतना पूछ रहे हैं इस भर्ती से रिलेटेड, तो आप समझिए कि और हमारे लोगों में जब मीटिंग होती कितनी होती होगी। तो वही सब समस्याएं हैं, ये नहीं सोच रहे हम लोग कि जाने में समस्या कुछ और हो जाए, और नहीं तो फिर आप लोग खुद परेशान होंगे आपस में। मैंने कहा नहीं सर, जिसका भी होना हो, 4-5 साल है, इसमें कोई कुछ नहीं करेगा ना मुकदमे। यहाँ हम लोग लड़ रहे तो कोई मुकदमा नहीं जा रहा था, और जो मुकदमा करता है उससे पूछिए क्या। देखिए वीडियो लंबी हो रही है तो थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। तो मुकदमेबाजी कोई नहीं करेगा, जिसका भी होना हो जाए। जिससे नई भर्ती है तो उन्होंने ये भी कहा कि हाँ नई भर्ती अब तो होगा, जो कमीशन से होगा, मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा। तो ये भर्ती हम लोग स्वयं चाह रहे हैं कि निकल जाए, जिससे अतिशीघ्र नई भर्ती आए तो फिर उसमें एक रूल सेट ऑफ पैटर्न बन जाए, तो उसमें समस्याएं न हो। तो यही सब चीज़ें थी साथियों। और जो विस्तार से होगा फिर कल परसों और जानकारी दूंगा, क्योंकि 9-10-20 मिनट का वीडियोस हो गया। और आप लोग भी अगर लगता है कि हम लोग टीम लगातार मेहनत कर रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नए हैं जुड़िए और बढ़ाइए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।